नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के पद्य जो है इकाई पहली जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता के बारे में आज हम देखेंगे। यह है कवि का नाम गोपाल दास सक्सेना, इन्हें नीरज नाम से भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये कविता हम अभी सुनेंगे। मैं इस कविता का गायन करता हूं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इतनी बार दरिया को भी शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंधन हुई धूल की। अब आखिरी का चरण। नफरत करने, नफरत गले लगाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। अब इस कविता में शुरू में जो कहा है पहले चरण में, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वाले जो भी लोग हैं, यानी जो दुखी लोग हैं। अब उन आंसुओं को कवि ने मोती कहा है। ये मोती तो ये लुटाना, व्यर्थ लुटाना नहीं चाहिए, नहीं ला, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ सपने जो है मर गए तो मर गए, जाने दो, लेकिन अपना जो जीवन है ये तो मरा नहीं है ना, अपना जीवन मरा नहीं है ना। और इसलिए माला बिखर गई तो क्या है,
अब यहाँ ये जो माला है, ये माला अगर बिखर गई, माला बिखर गई तो क्या है, बिखर गई, खुद ही हल हो गई समस्या। अब ये माला जो बिखरी हुई माला है ना, तो जो समस्या है ना, ये समस्या तो इसको हल करने का है। इसलिए ये सुई में धागा पिरोकर जो भी बिखरे हुए जो मणि है, तो इसको हम अच्छी तरह फिर से माला बना सकते हैं। जो हल है हमने ढूंढ लिया, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। नीलाम हो जाना, अब ये जो नीलाम होना है ना, बिक जाना, नीलाम होना यानी बिक जाना। फिर से देखेंगे, माला बिखर गई तो क्या है, ये बिखर हुई माला, खुद ही हल हो गई समस्या। इस समस्या को दूर करने का है, इसको हल करने का है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या, समस्या पूरी हो गई हमारी। फिर बाद में कवि ने कहा है, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। ये गरीब लोग जो है तो कभी कभी खपा हो जाते हैं, रूठना पड़ता है, तो ये फटी कमीज जो है ये सिलाने का वक्त कभी कभी आता है। तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, ये यहाँ दीपक जो है, कुछ दीपों के बुझ जाने से, अब ये दीपक, अब ये ऐसे अलग अलग दीपक यहाँ लगा दिए, और ये अगर हवा का झोंका आया हो, कुछ जो भी अड़चन निर्माण हो गई है, और ये दीपक बुझ गए आंगन के, तो धरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। कुछ दीपों के बुझ जाने से बाद में क्या होगा, आंगन नहीं मरा करेगा, नहीं मरा करेगा। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी। अरे ये परिवर्तन का जमाना है, परिवर्तन तो चलता ही रहता है। अभी पोथी, इसका जो है इसे जिल्द बोलते हैं, ये पोथी का ऊपर वाला जो बाह्य का आवरण है इसे जिल्द बोलते हैं। और इसलिए पुस्तक का बाह्य आवरण जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। अब ये पुस्तक का जो बाह्य आवरण है इसे जिल्द बोलते हैं। ये जो जिल्द है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहनी सुबह धूप की धोती। रात में चांदनी है, अब रात हो गई, सवेरा आ गया, तो सवेरे की जो धूप है मानो ये धोती पहन कर आए हमारा स्वागत करने के लिए। और इसलिए ये परिवर्तन तो चल
परिवर्तन को हमें अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए और उसमें से बराबर तरकीब निकाल के आगे जाना ये हमारा काम है। इसलिए कवि ने कहा है जीवन नहीं मरा करता है। और बाद में कुछ लोग ऐसे, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। अब इसमें परिवर्तन की बात बताइए। ये वस्त्र बदलना ये भी परिवर्तन का एक काम है। तो जीवन में हर अलग अलग घटनाओं में जो भी परिवर्तन होता है, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। और एक उदाहरण दिया है, कौन सा? चंद खिलौनों के खोने से। अब ये खिलौना गेंद तो ये हो गया। तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि अपना बचपन जो है ये मर गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। अलग अलग हम अपने खेल में अलग अलग जो है तो खिलौने वो ढूंढते हैं और उस खिलौने से खेलते रहते हैं। कौन चिंता की बात नहीं, चिंता करने की नहीं, अलग अलग अपने खेल रहते हैं। और अपना जो बचपन है ये बचपन, उसका जो आनंद है ये आनंद हम तो सब जो है तो हम हमारे जीवन में हम जब बचपन में थे तो हमने बचपन का आनंद जो है वो उठा लिया। आप भी सब प्यारे बच्चों छोटे उम्र वाले हैं और खेलते वक्त आनंद से खेलते हैं। तो ये जो आनंद है ये आनंद हर एक के जीवन में और ज्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए छंद खिलौनों के खोने से, अरे बचपन नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। इसलिए कवि कहता है कितनी बार गगरिया फूटी। ये जो गगरिया है, ये गगरिया पानी भरने के लिए, तो ये पानी भरने का जो साधन है गगरिया, तो ये जो गगरिया है, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। अब ये जो पनघट है वह स्थान जहां लोग पानी भरते हैं। तो ये पनघट पर लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। अब ये जो गगरिया है पानी भरते वक्त अगर फूट गए तो शिकन पर आई पनघट पर। पनघट को कोई चिंता नहीं है, कितनी बार किश्तियां डूबी। अब ये जो किश्ती, अब ये जो किश्ती नाव, ये नाव समुद्र में या पानी जो नदी का पानी है, नदी के पानी में, समुद्र में ये जो नाव, इसमें लोग बैठते रहते हैं। कितनी बार किश्तियां डूबी। तूफान आता है कभी कभी, और तूफान आने के बाद किश्तियों पर असर पड़ता है, किश्तियां डूब जाती। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि समुद्र के तट पर, नदी के तट पर, चाल पर बंद हो गए। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। समुद्र पर वहां नाव में बैठते हैं लोग, और नदी में जो नाव उसमें भी बैठते हैं। ये ऐसा समझना नहीं है अरे नाव डूब गया। जीवन में भी ऐसा है। अगर समस्या के कारण हमें अगर निराश होते तो ऐसा ये नहीं है कि हमारा जीवन डूब गया, ऐसा नहीं है। जो समस्या है, समस्या का हल ढूंढना हर एक का कर्तव्य है। कम की उम्र बढ़ाने वालों, तो मैंने अंधकार की उम्र बढ़ाने वाले जो है हर एक जो है मनुष्य के अंदर जो निराशा देने वाला जो भी होगा, निराशा देने वाला यानी तम, अंधकार, तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की
आयु घटाने वालों। लो, अब ये जो दिया है, दिया का जो अगर दिया तो इसका जो प्रकाश रहेगा तो इस प्रकाश की जो है तो इसे ज्योत, तो ये लौ बोलते हैं, लौ ज्योत बोलते हैं इसे। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। और कौन है वो लौ की आयु घटाने वाला? कोई होगा तो देखो, लो तम की उम्र बढ़नी नहीं चाहिए और लौ की आयु घटनी नहीं चाहिए, तभी हमारे जीवन जो है, जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो हम उसका जो है समाधान हम ढूंढेंगे। और इसलिए लाख करे पतझड़ को शिष्य पर। अरे पतझड़ जो है यानी पतझड़, पतझड़ का जो महीना रहता है, ऋतु है हमारे, अलग अलग ऋतु है। तो वसंत है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ऐसे अलग अलग ऋतु है। तो ये ऋतु का जो आखिर का शिशिर जो है, तो इसमें पतझड़ रहती है। पतझड़ हवा तेज जो है, हवा का झोंका तेज रहता है, और जो भी प्रकृति में जो भी हमें पेड़ है, पौधे हैं, तो उनकी जो डालियां की जो छोटे छोटे पन्ने वो झड़ जाते हैं। तो ये पन्ने झड़ना और चारों तरफ जो है, तो जो आनंद होना चाहिए ज्यादा, वो वैसा महसूस नहीं होता पतझड़ के महीने में। और इसलिए पतझड़ का महीना होने के बाद वसंत ऋतु आता है, और वसंत ऋतु जो है वो हर एक को आनंद देता है। तो उपवन में, तो उपवन कहता है अरे पतझड़ का महीना तो निकल जाएगा, पतझड़ का महीना निकल जाएगा, आने वाला जो महीना है बाद में का वसंत है, और ये जो वसंत ऋतु है तो हमें नया जीवन देने वाला है। फिर हमारा जो उपवन है, ये जो बाग है, दिल में बाग बाग होगी, हर एक के दिल में बाग बाग हो जाती है। अगर ये अच्छी बाग हमने देखे, अच्छा चमन देखा, चमन में घूमने के लिए जब तुम जाते हैं तो चमन के अंदर जो चमन में जो जो भी पेड़ है, पौधे है, फूल जो है, तो उन फूलों की जो महत्ता है, ये महत्ता हमें सुगंध देती है, हमें सुगंध देती है। और इसलिए लाख करे पतझड़ को शिष्य पर, उपवन नहीं मरा करता है। उपवन बोलता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरा हूं, मैं नहीं मरा हूं। और तो आने वाला जो वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु के कारण मेरे डालियां जो है फिर लहलहाती उठेगी। इसलिए कवि ने कहा है बाद में, तम की उम्र जो है, तो इसमें जो तम की और लो, ये दोनों का जो इसमें जो भाव बताया है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब फिर बाद में उपवन के बारे में भी आखिर जो बताया है, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। माली अगर आया और माली ने उपवन में जो पौधे हैं, तो पौधों को जो फूल अच्छे अच्छे जो सुगंध देने वाले हैं, अगर वो माली ने लूट लिए, तो लूट लेने के बाद भी वहां जो गंध रहती है, खुशबू रहती है फूलों की, ये खुशबू माली तो लूट कर नहीं लेगा ना, कभी भी नहीं लेगा ना। वो जो खुशबू है, ये खुशबू बहुत महत्व देने वाली रहती है। इसलिए लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। धूल का जो है, तो अगर तूफान आया, तूफान आने के बाद भी धूल का जो गुण है कौन सा है? तूफान आने के बाद धूल उड़ जाती है, आसमान में फैल जाती है। तूफान जाने के बाद फिर धूल जो है, तो ये धूल फिर जमीन पर आ बसती है
और जो मिट्टी है, मिट्टी का धूल का जो नाता है बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। और इसलिए हमें बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, सबको, यानी जो जो नफरत करने वाले लोग हैं उनको। इसका मतलब ये कि नफरत गले लगाने वालों, जो भी नफरत करते हैं, गले लगाते हैं, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। नफरत की धूल जो उड़ाते हैं दूसरों के ऊपर, खुद के अंदर नफरत रहती है और दूसरों के ऊपर भी नफरत की जो है तो उड़ाते, नफरत उड़ाते, मानो दूसरों से नफरत करते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। ये जो दर्पण है, ये दर्पण ऐसे मुखड़े वाले जो है तो लटका हुआ मुंह जो है, अगर इसमें भी आया तो दर्पण नहीं मरा करता, नहीं मरा करता, नहीं मरा करता, कभी नहीं मरा करता। और इसलिए ये कवि ने जो कहा है तो ये बात सब छात्रों ने ध्यान में रखनी चाहिए प्यारे बच्चों। और इसलिए ये जो कविता है जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता के बारे में जो है तो ये कंठस्थ करके लाने की है।